जनाब, आप ये सोचते होंगे कि डेंगू पे प्रोग्राम कर रहा हूँ और मैं ख़ुद इस वक्त क्यों क्लिनिक में बैठा हूँ, और क्या ये मुमकिन है कि कोई डेंगू का मरीज़ हो और फिर बाकायदा कैमरे के सामने आपसे गुफ्तगू भी कर रहा हो। जी हाँ, जहाँ मैं बैठा हूँ आज से कोई 2-2.5 साल पहले ये डेंगू का शिकार मैं भी हुआ था। मेरा तो ये ख्याल था कि ज़रा कराची एयरपोर्ट से हंसता मुस्कुराता ऑस्ट्रेलिया यानी सिडनी गया, 3 दिन वापस आया तो एयरपोर्ट पर शदीद बुखार था और फिर मैं इतना बुखार था कि मैं सीधा जो है अपने फैमिली डॉक्टर के पास आया जिस क्लिनिक में आता रहा हूँ। और आप यकीन जाने कि उस वक्त जो है जो मेरी कैफियत थी, तो मैंने सोचा इस बहाने हमारे डॉक्टर मसूद ने मेरा इलाज उस वक्त किया था। बड़े मेहरबान साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल है? बस खैरियत, आप सुनाएं। आप ये सोचते होंगे कि जो अचानक जो आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे याद आ गया, और उस वक्त जो मुझे जब डेंगू हुआ था तो लगा मैं ख्याल मच्छर कराची में था, सिडनी में इस्टेब्लिश हुआ, वापस हुआ। डॉक्टर साहब ये कुछ लोग कह रहे हैं सिडनी में लग गया। नहीं, असल में जब आपको लगा होगा तो उसके बाद एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है जब तक कि वो वायरस वो अंदर जाकर मैच्योर हो। ये ऐसा नहीं है कि मच्छर ने आज काटा उसी वो बुखार हो गया, उसमें कुछ वक्फा लगता है। तो आप शायद यहाँ से मच्छर ने आपको काटा होगा, आपको डेंगू वायरस लगा होगा, मगर आप सिडनी चले गए, मेरे ख्याल से 5-6 दिन में वापस आए, ठीक है, जब तक उसके सिम्टम्स डेवलप होते रहे। और यहाँ जब आप एयरपोर्ट पर आए तो आपको शदीद बुखार था। तो इसका पॉसिबिलिटी जब आप आए थे तो मुझे यहाँ तक याद है डॉक्टर साहब, आप क्योंकि मुझे यहाँ मैं बरसों से आ रहा हूँ, आप फिक्रमंद हुए थे। उस वक्त गालिबन 45 या 50 हज़ार प्लेटर थे। नॉर्मली मैंने सुना ये है कि इसमें कोई 2 लाख के करीब होते हैं, और वो मज़ीद गिरने लगे। यही हुआ। यही एक्चुअली में एक तो जो आम तौर से करते हैं कि बहुत ही बेसिक टेस्ट होता है CBC, उसी में पकड़ लेते हैं जब प्लेटलेट्स काउंट लो हो रहे होते हैं। तो आपके प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी लो थे, आई थिंक 60-70 पर थे, दूसरे दिन 45 हो गए। हाँ, तो फिर उसके बाद एक और मुझे याद है कि 10,000 के करीब हो गए। बाद में मैंने सुना खून निकलने लगता है। यस, हाँ, क्योंकि प्लेटलेट्स बेसिकली खून के अंदर उसको जो कोएगुलेशन मैकेनिज़्म है उसको कायम रखते हैं। जब प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं तो फिर खून कहीं से भी बह सकता है, आँखों से आ सकता है, नाक से आ सकता है। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं था, उस वक्त मैं ज़रा गया था वॉशरूम में तो मुझे लगा कि सफ़ेद पे। यस, मुझे याद है कि आपको कुछ था ऐसी चीज़। बहरहाल फिर उसके बाद एक और टेस्ट हमने आपका किया था जो IgG IgM होता है, जिससे डेंगू फिर 100% पॉजिटिव हो जाता है। तो आजकल भी ये डेंगू चला हुआ, मगर अब हमने अच्छा उस क्या यानी आप 10,000 पे तो आप बड़े फिक्रमंद हुए, लेकिन अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर 20-22 हज़ार पे भी बड़ा फिक्रमंदी हो जाती है, कमज़ोर हो। बात सही है। अब थोड़ा सा हमें भी इस वायरस के साथ तजुर्बा हो गया है। इलाज करते करते हम अब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम यूजुअली प्लेटलेट्स जो हैं वो नहीं लगाते हैं। कोशिश करते हैं कि जब तक कि कोई ऐसी कोई कंडीशन ना बनती है, जब तक कि हम प्लेटलेट्स को बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट पर रखते हैं। 10,000 पर भी शायद नहीं लगाते हैं, ठीक है, बल्कि विटामिन या दूसरी थेरेपी वगैरह देते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्लेटलेट खुद ही अपने आप बिल्ट अप होंगे। ब्लड की कमी हो जाती है तो उसमें पैक्ड सेल्स दे देते हैं या होल ब्लड दे देते हैं। प्लेटलेट्स को यूजुअली एज अ लास्ट रिसोर्ट रखते हैं। हुकूमत ज़िम्मेदार है, ये जो बारिशें हुई, गंदगी के ढेर हुए, नाले हुए, लेकिन मुझे कोई कह रहा था, मैं अब क्योंकि खुद गुजर चुका हूँ उससे, कि नहीं साफ़ पानी में भी होता है, इसकी ज़रूरी नहीं है कि गंदगी के ढेर में हो, नाली में हो। ऐसे ही डॉक्टर साहब? वेल हाँ, मगर साफ़ पानी भी तो कहीं जमा रहेगा तो फिर होगा ना, ठीक है ना। और बेसिक मच्छर तो गंदगी से होता है। अब ये मच्छर की वैरायटी डिफरेंट हो जो साफ़ पानी में होती हो, बट जनरली स्पीकिंग मच्छर तो मच्छर है ना। सूरत हाल ख़तरनाक है। इस साल कहा जाता है क्योंकि 25,000, जी हाँ 25,000 डेंगू के केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में हैं। सिंध में कोई 4,000 से ऊपर के करीब हैं, जिनमें अमवात भी कुछ 13 या 14 हो चुकी हैं। कोई तकरीबन 42 हलाकतें डेंगू से हो गई हैं। लेकिन आपको इल्म है कि जैसे पहले कोई TB का नाम लेता था तो फिर लोग उसकी फातिहा पढ़ने लगते थे। मामूली, लेकिन अब वो क्यूरेबल है, इलाज है। यहाँ लोग ब्लड प्रेशर अपना चेक नहीं करते, वो भी बड़ा ख़तरनाक, कहते हैं स्लो पॉइज़न है। तो डॉक्टर साहब से मैंने इसलिए आया कि सरकारी, अभी मैं जा रहा हूँ जो प्रोटेक्शन ऑफ
कंट्रोल कर रही है सिंध गवर्नमेंट की पूरा डिपार्टमेंट। डॉक्टर मेमन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं जो मुझे ये बताएंगे कि गवर्नमेंट ने अब तक क्या क्या स्टेप लिए हैं। चलते हैं सर्विसेज अस्पताल की जानिब और उनसे मालूम करते हैं जनाब क्या वाकई इतना ख़तरनाक है ये मर्ज़ और आपने अब तक जो इक़दाम किए हैं उससे कुछ बेहतरी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। पहले तो डॉक्टर की भी खैरियत मालूम करनी चाहिए कि वो तो खैरियत से है ना डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक ठाक। बल्कि आप वो ठीक हैं, जी खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। बल्कि ये डेंगी का ये जो शोर उठा तो मुझे खुद ख्याल आ गया कि अच्छा हमारा ये ख्याल है कि जी हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम कहते हैं ना अवेयरनेस ये से आपने लगाया है। तो मुझे जो ना वो 3-4 दिन में डेंगू लिए घूमता रहा हूँ, बल्कि कहीं ऑस्ट्रेलिया से होके आया, तब जाके वहाँ पता चला और फिर वापसी भी आया, फिर पता चला कि ख़तरनाक हद तक थे। मेरे ख्याल 10-12 हज़ार रह गए थे। अच्छा प्लेटिलेट्स। हाँ देखें ना, नहीं बच गया मेरा। बस अल्लाह ने खैर किया। ये डेंजरस जोन है, जो अगर 10,000 तक पहुंच जाएं तो डेंजरस है और पेशेंट्स को उसमें हर हाल में हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। नहीं हॉस्पिटलाइज तो रहा, लेकिन ये है कि वो मेरे ख्याल है कुछ हम लोग थोड़ा बहुत अल्लाह पे डिले हो जाती है, एक्चुअली डिले हो जाती है। जब इस लेवल तक हम पहुंचते हैं तो इसका मतलब है रेगुलरली मॉनिटर नहीं हुआ इन्फेक्शन। मैं अपनी कहाँ डेंगू लिए बैठा, डॉक्टर साहब कहेंगे। डॉक्टर मेमन बड़े सीनियर सीजनड डॉक्टर हैं, बड़े अहम ओहदों पे रहे और अब सिंध में जो प्रिवेंटेशन कंट्रोल प्रोग्राम फॉर डेंगू हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध कायम हुआ है, उसके तहत तशहीर भी करें। डॉक्टर ये कब कायम हुआ? ये देखिए प्रोग्राम शुरू किया है गवर्नमेंट ने 2015 में। उससे पहले एक आउटब्रेक हुआ था कराची में डेंगू के केसेस का, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम शुरू किया। तो अब उस वक्त से ये प्रोग्राम चल रहा है। ये PC1 के तहत प्रोग्राम है, 3 साल का प्रोग्राम था और अभी इसको गवर्नमेंट एक्सटेंशन पर चला रहा है। ये जो आप अगर बताते भी है डेंगू, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि 38 किस्म के शायद मच्छर होते होंगे। फिर उसके आप ये कहते हैं कि जिस्म पर ज़ेबरे की सफ़ेद और काली धारियाँ हैं। फिर ये आप कहते हैं कि अमूमन दिन के वक्त काटते हैं, तुलु आफ्ताब और वजह नहीं काटते। इसके मैंने दिन के वक्त अगर काटते हैं तो दिन भर आदमी घर में रहे। इसका सिम्टम पहला क्या आता है? बुखार। देखिए तेज़ बुखार 102 टेम्परेचर 3 उससे ऊपर हो सकता है। तो जब भी मरीज़ को ऑल ऑफ सडन एक हाई ग्रेड फीवर हो और उसके बदन में दर्द हो, सर में दर्द हो, जिस्म के मसल्स में हो, आँखों की पुतलियों में दर्द महसूस हो, तो उसको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए बग़ैर किसी टाइम ज़ाया किए। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ आपसे ये मालूम करूँ डॉक्टर साहब कि आम तौर पर ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर बारिशों के मौसम में जहाँ पानी जमा हो जाता है, जहाँ कचरा बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ कूड़ा करकट होता है, वहाँ से ये मच्छर ख़ास तौर पर निकलते हैं। तो हम आम तौर पर उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि जनाब ये जो कराची में जो कचरे के ढेर हैं, ये जो नाले नहीं चल रहे हैं, कि यहाँ से होते हैं। लेकिन जो आपने जो सिम्टम मुझे बताए उसमें ये नहीं लिखे कि कचरा का ढेर या लियारी नाला या नहर ख़याम तक से भी निकलते होंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि जो ख़ास मच्छर है एडीज़ इजिप्टी मॉस्किटो, जो ये वायरल इन्फेक्शन करवाता है, ये मच्छर साफ़ पानी पर और छोटे से भी उसको अगर कहीं प्याला मिल जाए तो उसमें ब्रीड करता है। साफ पानी में भी? हाँ, करता ही साफ़ पानी में। ये आपको नाले में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, डर्टी वाटर में नहीं मिलेगा, ये फ्रेश वाटर में मिलेगा। और समझें कि इसकी 50-60% तो ब्रीडिंग साइट घरों के अंदर है। घरों के अंदर जिस तरह से लोग वाटर कंटेनर्स अपना जमा करते हैं वो ओपन उनके घरों में होते हैं, टंकियाँ ओपन होती हैं, ढक्कन नहीं लगे हुए होते, तो उनमें ये मच्छर ब्रीड करता है। क्यारियाँ हैं घरों में, ट्रैवल करता है ये उधर ही रहता है। तभी ये मैं अच्छा, इसकी ज़्यादा फ्लाइट नहीं है, ये जहन में रखें। ये मच्छर गलियों में नहीं घूमता, ये बस 100 मीटर तक के अंदर ही ये घूमता रहता है। कहाँ से आता है? तो ये वंस आ गया मसलन ब्रीड किसी जगह से भी मौजूद है, अगर इसके एग्स जो हैं ख़ास तौर पे अंडे ये इंपोर्ट होते हैं, जैसे मसलन टायर्स हैं, पुराने टायर इंपोर्ट हुए, उनमें ये बारिशें कहीं पड़ी हैं और वो अंडे उसमें जमा हैं। अब यहाँ जब आ गए वो टायर्स आ गए या ऐसी कोई चीज़ें जिसमें वो एग्स मौजूद हैं, तो जब भी बारिश पड़ी उन एग्स में फिर जान आ जाती है।
अच्छा, उसकी नस्ल एक सैकड़ों। हाँ, अब क्योंकि कराची में ये एंडेमिक है, कराची में अब ये पूरा साल इसके केसेस होते रहते हैं। कॉमन मच्छर नहीं है ये, अब बड़ा कह लें ना सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ मच्छर है। ये फ्रेश जगह और ठंडी जगहों पे रहता है, कमरों के कोनों में रहेगा, शाम के टाइम और रात के टाइम पे, सुबह के टाइम पे ये निकलता है और फिर उस वक्त ये बाइट करता है। उसकी फेवरेट साइट्स एंकल्स हैं, टांग यानी घुटनों से नीचे, और फिर हाथों में। तो लोग लॉन्ग स्लीव्स अगर पहने इस सीज़न में, शॉर्ट्स नहीं पहने, ट्राउज़र्स बड़े पहने, तो कपड़ों प्रोटेक्टिव मेयर्स में ये शामिल है। अच्छा, ये जो इसके साइज ये वाले पर्टिकुलर ये इसकी शनाख्त है कि इस मच्छर पर ये धारीदार मच्छर है, सफ़ेद। आम मच्छरों से बड़ा होगा एंटायरली, हाँ थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एंटायरली डिफरेंट है, वो पहचान में आ जाता है कि इसमें सफ़ेद और काली धारियाँ होती हैं। मॉस्किटो रेपेलेंट्स लगाएं जिस्म पर, जो केमिकल्स आते हैं ना आमतौर पे मॉस्किटो दिन रात रेपेलेंट्स, ये दिन और रात के टाइम पे लगाएं और मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें जहाँ जहाँ ज़्यादा मच्छर हैं। मतलब मच्छरदानियाँ कहाँ मिलती हैं? अब तो हम लोगों ने एसी लगाया। अच्छा, अभी हमने ये किया है, इस वक्त हमने ये किया है कि हम अब जो पेशेंट्स हैं उनके लिए अब हम प्रोग्राम ने मच्छरदानियाँ भी प्रोवाइड करना शुरू की हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट हो, हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती है, पेशेंट के घर पे जाकर इंडोर रेजिजुअल स्प्रे है वो हम करते हैं, फ्यूमिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री होता है, और अब हम मच्छरदानी भी उस घर में दे रहे हैं ताकि ये हम आज से शुरू कितने घरों में देंगे? यानी जिस घर में मरीज़ है। 2015 से आपने प्रोग्राम शुरू किया, और मैं ख्याल है ज़रा चल के एक आध पेशेंट को भी देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका ख्याल मैं देखता हूँ। लेकिन मैं ये पढ़ रहा था कि 2015 से कोई पाकिस्तान में शायद गालिबन 50,000 से ज़्यादा केसेस हुए हैं, ज़्यादा खैर खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, शायद हमारे सिंध में गालिबन कुछ 6-6.5 हज़ार हुए हैं। ये सब कुछ प्रिवेंटेशन प्रोग्राम को, और शायद इस हालिया में कोई 100 केसेस आपके हुए हैं। शायद मरने वालों की तारीख आज कुछ कहते हैं 15 या 16 टोटल 15 है कराची में जो हमें रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में तमाम फैसिलिटीज़ सहूलत मुहैया हैं। ये लोग ये हाँ, लोगों को ये पता होना चाहिए कि फ्री ऑफ कास्ट जहाँ आपका टेस्ट हो रहा है, ब्लड का टेस्ट हो रहा है, रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हैं, तमाम अस्पतालों में अवेलेबल हैं, तमाम अस्पतालों में जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, तो फ्री ऑफ कास्ट ही होगा। इंडोर जब अगर किसी डॉक्टर किसी पेशेंट को एडमिट करता है तो वहाँ पर हमारे मीडिया वाले वो कहते हैं अगर अच्छी खबर लगाई तो खबर नहीं, अगर मैं मच्छर को दिखाऊँ तो ठीक है और मैं प्यारी प्यारी बातें करूँ तो बिल्कुल नहीं, वो करनी चाहिए दोनों एस्पेक्ट के। जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं वो भी हमें मीडिया के ज़रिए पता चलती हैं तो अच्छी बात है। मुझे कमज़ोरी बता दें आप कमज़ोरी क्या है? लेकिन हमारी पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि मसलन हमने जैसे वार्ड्स हैं, आइसोलेशन वार्ड बना दिए हैं तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में, तमाम हॉस्पिटल्स में। तो बेशक 4 बेड का वार्ड होगा लेकिन आइसोलेशन वार्ड जिसमें बेड नेट्स वगैरह ये लगी हुई हैं सारी। कमज़ोरी ये है कि हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं पैदा कर पा रहे, ज़ाहिर है, लेकिन उसमें फिर अब हमें आपका ताउन मिला है बहुत। मीडिया ने इस वक्त बड़ा अहम किरदार अदा किया है, लोगों तक हमारा ये मैसेज पहुंच रहा है। तो जितना लोगों में अवेयरनेस हम ज़्यादा क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे तो इस बीमारी से, क्योंकि प्रिवेंशन ज़रूरी है, ट्रीटमेंट तो बहुत सारे लोगों में तो इवन सिम्टम्स होते ही नहीं, लोगों में कोई सिम्टम ही नहीं होता और 7 दिन 8 दिन उसके गुजर जाते हैं। अच्छा, फिर कुछ में तो सिर्फ फीवर होता है और वो खुद ब खुद बुखार वाले भी बहुत जाने लगे, जिसको बुखार हुआ चला गया है ना, वो चला गया। हाँ बिल्कुल, तो खौफज़दा हो गया, खौफज़दा ज़ाहिर है। और उस खौफ को भी आपने डाइल्यूट करना है कि ये ट्रीटेबल डिजीज़ है, ये नहीं है कि इसमें कोई ख़तरा है, इसमें इलाज भी कोई ख़ास नहीं है। पैरासीटामॉल की गोली लेनी है बुखार को कम करने के लिए, फ्लूइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, पानी ज़्यादा पीना है और मरीज़ को आराम करना है। ये 3 चीज़ें हैं जो एक तो देखिए, जो मैं फिर दोबारा इसलिए कह दूँ कि ज़्यादा दोष देते हैं जी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिंध की हुकूमत क्या कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जैसे ही आपको बुखार हो तो आप दिखाएं जनाब, पेनाडोल खा लें, पानी ज़्यादा पिए, कुछ लोग कहते हैं करेले का पानी पिए। डॉक्टर से फ़ौरन डॉक्टर से कितने पे बता देता है डॉक्टर साहब? 2 टेस्ट करवाते हैं ख़ास तौर पे। एक तो देखा जाता है ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इनको डॉक्टर ने मॉनिटर करना है।
कि ये अगर कम होना शुरू हो जाए तो मरीज़ ख़तरे की तरफ जाता है। एक लेवल है जिसमें मसलन नॉर्मल आदमी का शायद 1.5 लाख, और मुझे तो सब पता चल गया ना जब से हुआ है। 1 लाख तक है ना उसके प्लेटिलेट्स। फिर WBC जो वाइट सेल्स हैं वो 4000 से 11000 है। तो 4000 तक की लेवल अगर आ जाए तो वो ख़तरे की अलामत है। प्लेटिलेट्स अगर हम देखते हैं कि 20-25 हज़ार तक इवन आ गया है तो वो ख़तरे की अलामत है। ऐसे पेशेंट्स को रेगुलरली एडमिट भी किया जाए और उनका ब्लड डॉक्टर रेगुलरली मॉनिटर करेगा तो पेशेंट की डेथ नहीं होगी। तो क्योंकि उसमें फिर प्लेटिलेट्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी की हाँ, मसलन ये कि कोई रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब उनका खास एक ब्लड देते हैं, प्लेटर, मुझे ये सब हाँ आप जिसको हो चुका है वो आधा डॉक्टर तो हो जाता है। डॉक्टर देखें अगर आपके सिविल अस्पताल में आइए। अच्छा, यहाँ मैं एक बात ज़रूर बताऊं कि गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटी पर प्लेटिलेट बैग्स जो है ना, इनकी अपनी एक कॉस्ट है। 20-25 हज़ार 15 हज़ार में ये बैग सिर्फ मिलता है। हमारे पास वो अवेलेबल हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर पेशेंट्स को कहीं भी ज़रूरत है तो उनको अगर ख़रीदना पड़ रहा है तो प्राइवेट वाले लेते हैं, प्राइवेट वाले चार्ज करते हैं, गवर्नमेंट में फ्री। प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम फॉर, तो ये क्या इसकी है स्प्रे वगैरह? हाँ, ये हमारी ULV मशीन इसमें लगी होती है। जब हमारी टीमें शहर निकलती हैं अपने केसेस करने तो जो हॉट स्पॉट्स हैं वो हॉट स्पॉट्स में फिर हम बहुत सारी और भी मशीनें हैं, इसके ज़रिए हम फ्यूमिगेशन करते हैं जनरली एरिया में, जिसको हम स्पेस स्प्रे कहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंटली होती है। हमारी टीमों के पास गाड़ियां हैं, कुछ हमारे पास बाकी वर्कर्स के पास मोटर बाइक्स हैं। मोटर बाइक्स पे जाते हैं वो, क्योंकि छोटी छोटी गलियां हैं, इलाके हैं, तो वहाँ पर लोग हमारे वर्कर ये रोज़ाना निकलते हैं यहाँ से। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी टीमें बनी हुई हैं। हमें जैसे ही केसेस रिपोर्ट होते हैं, रोज़ाना हमें केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो वो हम उनकी लाइन लिस्ट बनाते हैं पूरे सिंध से हम एक लाइन लिस्ट बनाते हैं। हमारा मैकेनिज़्म बना हुआ है, हमारी टेलीफोन लाइंस हैं, हम वहाँ से टेलीफोन करते हैं उन पेशेंट्स को, तो उनसे इन्फॉर्मेशन लेके। एम्बुलेंस का भी आपका ये सर्विसेज हॉस्पिटल की हैं पेशेंट के नॉर्मल रेफरल के लिए। यहाँ इंडोर वार्ड बना हुआ है जो आइसोलेशन वार्ड डेंगू के लिए इस हॉस्पिटल ने बनाया है। तो वो ज़रा हाँ देख लिया। डॉक्टर साहब का कहना था ये जो सर्विसेज अस्पताल है ये बेसिकली सरकारी मुलाजमीन के लिए है, लेकिन क्योंकि डेंगू के सबब हंगामी हालात हैं इसलिए इन्होंने इस वैट को ख़ास तौर पर डेंगू वार्ड मेल के लिए कर दिया। ये मेल के लिए ऊपर फीमेल वार्ड है, अलग है। तो ये देखें ना, यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं स्टाफ। सलाम जी, क्या हाल है बीबी, कैसी हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। ये डॉक्टर साहब आपने हैं जैसे सलाम सलाम। कहाँ से आए हम? हम तो इधर पीछे से थर से हैं। थर से उधर पीछे? जी जी। पता कैसे चला तुम्हें? पता तो इधर आके चेक करवाया फिर पता चला है। नहीं, इसको बुखार उखार बता रहा था? जी जी जी, बुखार बता रहा था और वो सर में दर्द चक्कर की तरह ऐसे बता रहा था। फिर इधर लाए तुम? जी, इधर लेके आए? जी जी, इधर लेके आए तो नर्सों बाजी लोगों ने इधर डिपे शिपे लगाई है। अभी कितनी देर हो गई है? तकरीबन मैं कल आया था। जी जी। तो अभी बात कर रहा है ये? बात तो कर रहा है। मेडिसिन खा के लेटा है, 101 टेम्परेचर था तो अभी मेडिसिन दी है तो उसके बाद ये लेटा है। तो अभी आपके आज कितने आए हैं यहाँ? हमारे पास आज 4 पेशेंट आए हैं। कल हमने डिस्चार्ज कर दिए, वो ठीक हो गए। तो इनके ये जो ये 1, 2, 3 पेशेंट हैं, इनके भी वही जो प्लेटर कम होते चले गए डॉक्टर? जी, मेडिसिन देते हैं तो होते हैं, मगर हम डेली करवाते हैं, डेली बेसिस पे हम करवाते हैं, प्लेटलेट चेक करते हैं। अगर कम होते हैं फिर इनको एडवाइस करते हैं, और एडवाइस अगर नहीं कर सकते, जैसे 11,000 से कम हो जाते हैं, तो फिर जो है हम सिविल हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं। ये थर से आए हैं, ये बच्ची बीवी है, कहाँ से? ये भी मतलब लगता है इंटीरियर से आए हैं। और आज 4 केसेस आए हैं डॉक्टर साहब, हैं? अच्छा। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? क्यों तुम तो बड़े खुश हो, यहाँ लगता है बड़ा यानी भाई लेटा हुआ है और डेंगू मरीज है और तुम आराम से मुस्कुरा रहे हो।
कब तुम्हें कब पता है? आओ इधर, किधर के हो? साईं कितना है? खैरपुर से। खैरपुर से आए? हमारे शाह साहब के गांव से, कायम अली शाह साहब के हैं? अच्छा ठीक है। तो कैसे पता चला तुम्हें भाई का? मान जाए वो, मैं ज़रा दूर हूँ, इन लोग आप लोग इधर कोई अभी तक तो महफूज है ना, उड़ उड़ के तो नहीं आया ना कोई? नहीं। ये मेरा मामू है। बेटा कैसे तुम्हें पता चला? ये पहले इस हफ्ते से मुझे तेज़ बुखार हुआ, तो सर्दी से बुखार आया बहुत, तो उधर गली में डॉक्टर से दवाई ली, तो उधर से पहले ऐसे दवाई ली, दवाई जो मेडिसिन खाई तो पेट से निकल गई उल्टी की तरह से, और गली से तो कोई डॉक्टर था, फिर दोबारा हॉस्पिटल से दाऊ चौराही में उधर दवाई ली और टेस्ट किया, उसमें डेंगू ज़ाहिर हुआ, तो इधर में शिफ्ट हो गया। डेंगू में जब इनको चेक किया गया, वो डॉक्टर साहब कितने प्लेटर होंगे उस वक्त इनके? 1,34,000 पर ये आया है यहाँ पर। ठीक था। हाँ, वेरी सेफ। लेकिन इसके क्योंकि WBC कुछ कम हुए हैं, 4,000 से ये कम है, तो इसलिए डॉक्टर्स ने मुनासिब समझा कि इनको यहाँ पर रखें अंडर ऑब्जर्वेशन। बाकी ट्रीटमेंट तो इसकी वैसे अदरवाइज सिंपल है, जो मैंने आपको बताई अभी। पैराडोल खाएं, पानी पिएं, कुछ कहते करेले का पानी पिएं, इसको मिलेंगे। और बाकी ये हाँ, तो ही सेफ, कोई अल्लाह का शुक्र है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ अब तक पिछले अभी भी 1,24,000 है, 1,24,000 है। हाँ, ये सेफ। लेकिन एक तो सरकारी अस्पताल है माशाल्लाह। मैं आमतौर पर जब भी अस्पताल में आके करता हूँ तो उसका सबसे बड़ी पहचान होती है कि सफाई हो। वैसे तो मुकम्मल ईमान सफाई ही है, हम लोग ने सिर्फ ईमान कहते हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि डॉक्टर मेमन के सबब और इन लोगों के सबब, और आप लोग भी ख्याल रखना बाबा, आगे भी बताना जो डॉक्टर साहब वगैरह बता रहे हैं। लेकिन खैर अब वो जब मेरा जैसे बंदे को लग गया तो मैं दूसरे को क्या कहूँ। चले जी। और ये भी आया जी, आया तो RTI के साथ था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ, मगर हमारे पास 3 साइंस के साथ जो आ रहे हैं ना, उनका NS में पॉजिटिव आता है। एक तो वॉमिटिंग के साथ और एक मोशन के साथ, और तीसरा साइन जो है RTI के साथ। तो उसका तो हमने त्याता नहीं करवाया, तो NS में पॉजिटिव आया, तो फिर जो है अभी इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हमने। मेरा ख्याल है आपके पास अल्लाह का शुक्र है जितने भी आए हैं अभी तक उनको ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब हुई है, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, सीरियस कंडीशन में नहीं है। कोशिश तो हमने की कि ये भी बता दें डॉक्टर साहब के हम क्या क्या लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन बात बीमारियाँ हैं जो हैं, जिस तरह ब्लड प्रेशर के बारे में कहा जाता है, ये स्लो पॉइजन है। वो लोग आते हैं, हमारे एक दिन प्रेस क्लब में आ गए डॉक्टर साहब वो लोग टेस्ट करने, तो उन्होंने 7-8 लोगों से कहा आप घूम क्यों रहे हैं? उनका था 120 और 200, तो उन्हें सीधा भेज दिया, उन्हें पता ही नहीं था कि नॉर्मल। नहीं चलता। इसी तरह डेंगू को भी लोग इसी से समझते हैं। तो फिर जी, डेंगू अक्यूट प्रॉब्लम है, वो क्रॉनिक नहीं है। हाइपरटेंशन जैसे क्रॉनिक डिजीज़ है ना, आस्ता, लेकिन अगर मेडिसिन लेते रहें तो हाइपरटेंशन भी कंट्रोल रहता है, ब्लड प्रेशर। डेंगू अक्यूट इमरजेंसी है, अगर आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो आपकी पेशेंट की बचत है। अगर बेहतियाती की तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन में जाता है। बहरहाल वो 1% पेशेंट्स हैं जो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं। जी 1%। और आप फिर यही कहेंगे कि कोशिश करें कि मच्छरदानियाँ लगाएं, पानी पिएं, बुखार हो पैराडोल लें, और जो अगर गंदगी की जगह हैं उनको ज़रा सफाई करा जाए। इसके अलावा अपना देखें, मोहल्ला लोगों ने साफ़ रखना है, ये लोगों की जिम्मेदारी। मोहल्ला क्या करें, कचरा डाल के चले जाते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, मतलब वो लोगों ने ख्याल खुद करना है अपने। अच्छा, फिर लोगों के अपने घरों में अपना ख्याल करें, क्योंकि इसकी मैंने पहले भी जिक्र किया, 50% से ज़्यादा ब्रीडिंग साइट घर के अंदर है। यही ओपन कंटेनर्स में पानी का जमा होना, या एयर कंडीशन जैसे कंटिन्यूसली पानी गिर रहा होता है तो वो भी जमा हो रहा होता है, उसमें भी वो भी ब्रीडिंग साइट है। कोई प्याला रख के आप भूल गए पानी का, तो वो भी, तो इसमें लोगों को फ्रीक्वेंटली पानी जो जमा करते हैं ना, पीने का हो या किसी और मकसद के लिए, उसको रिप्लेस करते रहें। डॉक्टर ये कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान पोलियो सिर्फ ये पाकिस्तान में बहुत डेंजरस सतह पे है, डेंगू के बारे में ये आपके ख्याल में ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी डॉक्टर साहब ये देखें, डेंगू का तो समझना, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये हर एक खाते में डाल देते हैं कि जनाब, ये इस वक्त दुनिया का इशू है। 120 से ज़्यादा ममालिक में इस वक्त डेंगू है। हाँ बिल्कुल, और अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट इस साल जो आउटब्रेक इस वक्त चल रहा है, 25 लाख से ज़्यादा पेशेंट हैं दुनिया भर में। तो वहाँ क्या है, वहाँ तो सफाई सुथराई पे सब कुछ। इवन इन फ्रांस
केसेस हुए हैं इस वक्त, इस पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। मलेशिया में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, सिंगापुर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, यस, और ताज़ा नेपाल में इस वक्त आउटब्रेक हुआ है, फ़िलिपीन, मतलब जो भी मुल्क का नाम ले लें, अफ्रीका का तो मैं जिक्र नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब ने ये इत्मीनान दिलाया कि अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान इसमें 116 नंबर पे, पोलियो में पता नहीं 8वें नंबर पे, टीबी में 18वें, तो हर एक में हमें उन ममालिक में डाल दिया जाता है जहाँ निचली सतह पे हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये डेवलप कंट्री, जहाँ फ्रांस जैसा मुल्क, जहाँ हम लोग एफिल टावर देखने जाते हैं, खूबसूरत तरीन शहर है, वहाँ पर ही पाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया और जो ये कुछ इक़दाम कर रहे हैं इनका इदारा, डॉक्टर साहब अगर आप समझते हैं कि ये इसमें जो आपका जो डिपार्टमेंट है इसको मज़ीद बेकार आप आ जाएगा, वो लोग कहेंगे? हाँ, नहीं, हमने इस वक्त जो हमारी स्ट्रेटजी है वो ये है, सफिशेंट रिसोर्सेज हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि आउटब्रेक सिचुएशन है तो उस पर कमिश्नर कराची और हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने एक डिवीज़नल मीटिंग की थी, जिसमें सारे डिप्टी कमिश्नर्स भी आए हुए थे, म्यूनसिपल के इदारे, कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग थे। तो वी विल ऑपरेट नाउ म्यूचुअली, एक दूसरे के साथ ताउन करके हम बड़े स्केल पर थोड़ा काम बढ़ाएंगे, तो इंशाल्लाह जल्दी हम सूरत। एक आपने वादे कर दिया कि ये साफ़ पानी में भी होता है और नाले और का खद्दर में नहीं होता, और जो लोग डिमांड करते हैं कि डेंगू के लिए बड़े पैमाने पे स्प्रे कराया जाए पूरे शहर में, तो डेंगू का मच्छर उससे सिर्फ 10% भी मुश्किल से अफेक्ट होगा, क्योंकि वो तो पड़ा ही आपके घर में है, तो वो उस स्प्रे का जद में नहीं आएगा। नहीं तो अच्छा हुआ ना, मुझे मेयर साहब के पास जाता, नालों के पास ले जाता और ये पूछता बेगा, तो उनको तो जाने की जरूरत हमारे यहाँ फिर मलेरिया वगैरह के लिए वो ज़रूरी है, मलेरिया के लिए जनरल स्प्रे बहुत ज़रूरी है, मलेरिया जी है, या फिर और फ्लाइज वगैरह की वजह से जो बीमारियां हैं, वो इंसेक्ट्स की वजह से दूसरी बीमारियां, उसके लिए जनरल स्प्रे बहुत ज़रूरी है। इसमें ये लीस्ट रिकमेंडेड है। हाँ, इसमें लार्विसिडल जो केमिकल्स हम डालते हैं खड़े हुए पानी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम कर रहे हैं। उसके अलावा इसके लिए ज़रूरी है कि जो घर है जिसमें पेशेंट है उस पूरे घर को फ्यूमिगेट करना, फिर वो पॉकेट जहाँ 4-5 केसेस हो गए उस पॉकेट को एज ए होल हम बड़ा स्प्रे करवाते हैं। तो इस तरह से हम हॉट पॉकेट्स पूरे शहर में आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं रोज़, तो रोज़मर्रा की बेस पर हमारी टीमें निकलती हैं और हम वो ऑपरेट करती हैं वहाँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डेंगू के हवाले ही से यहाँ सिंध असम्बली में मीटिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा मिनिस्टर हेल्थ को, मीटिंग थोड़ी सी इनकी डिस्टर्ब तो हो गई है, तो ये डेंगू का नाम आते ही ख्याल आया था कि शायद जो कचरा है या कूड़ा है इसके सबब ये है, लेकिन वजाहत की गई साफ़ पानी की तरफ। तो अब तक जो इक़दाम हैं उससे मुतमईन है डॉक्टर साहब आप? देखिए, ये जो है एक ऑनगोइंग कंटिन्यूस एक्टिविटी की ज़रूरत है थ्रू आउट द सीज़न। हम जो हैं अभी अक्टूबर में बहुत ज़्यादा केसेस देख रहे हैं। केसेस इस वजह से आते हैं कि हम एक्टिविटी करके मूव करते हैं, फिर बारिश पड़ती थी और आपको पता है कि वक्फे से बारिश पड़ी है कराची में, उसकी वजह से फिर पानी जमा हो जाता है और उसकी वजह से फिर मज़ीद हमें जो है एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो कंटिन्यूसली एक्टिविटी करने की ज़रूरत होती है और इसमें जो है इंशाल्लाह हम लोग हमने एक जो है कल कमिश्नर साहब ने मीटिंग एक की है, डीसीज़ के अंडर एक कमेटी डिस्ट्रिक्ट्स की कमेटी बना दी है विद द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, और उसमें जो है दूसरा केएमसी का अमला और दूसरे जो जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ उनके ताउन से ये मज़ीद अपने डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे कि कहाँ ज़ख़ीरे हैं पानी के, फ़्रेश वाटर के, और वो फिर उसको एड्रेस करेंगे और किस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे स्कूल्स में, उनके लोकल स्कूल्स में, अस्पतालों में, वो ज़रा देखेंगे कि किस तरह रिपोर्टिंग हो रही है। तीसरी चीज़ जो है मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ जो है सिटीज़न्स का भी फ़र्ज़ है कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ ख़ुद भी करें। अब घर में तो हम नहीं जा सकते, घरों में हमारी मजबूरी, हम एंटर नहीं कर सकते, लेकिन घरों में जो मस्कीटोज़ हैं
उनकी कंट्रोल के लिए तो बहरहाल लोगों को अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उन्हें इक़दाम करने पड़ेंगे, जिसमें एक चीज़ जो है कि वो स्प्रेइंग करें अपने घरों में। दूसरी चीज़ है कि नेटिंग हो, अगर नेट्स नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं वो नेटिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो दरवाज़े खिड़कियां बंद रखें ताकि मच्छर अंदर ना दाखिल हों। और ये ख़ुसूसन शाम मगरिब के वक्त और फजर के वक्त जब जो इनकी तादाद मच्छरों की बढ़ जाती है, अंदर जो है वो कॉइल्स या स्प्रे जो करें। दूसरी चीज़ ये है कि पानी का ज़ख़ीरा, अगर साफ़ पानी का ज़ख़ीरा है घर में, जिसमें बाल्टियों में अगर पानी रखा हुआ है या बल्कि कमोड में भी जो पानी होता है उसको भी ढाक के रखें, और इस तरीके से वो अपनी हिफाजत भी खुद करनी चाहिए उन्हें। तो गवर्नमेंट जो है बाहर कर सकती है, हम फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं, हम लावासिडल एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि लावे जहाँ पानी के ज़ख़ीरे हैं वहाँ पेलेट्स डालें लावों को मारने के लिए। लेकिन उसके अलावा घरों के अंदर जो मस्कीटो हैं, घर के अंदर तो नहीं जा सकते ना आप लोग। बस एक क्विक एक एज ए डॉक्टर भी आप ये कहेंगी सिंध के लोगों से या जो लोग आपको देख रहे हैं कि ये एक यानी ऐसा बीमारी है कि जिसका क्यूरेबल है, यानी इसे खौफज़दा होने के बजाय हमें एहतियात और डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इनका इसकी खौफज़दा की ज़रूरत नहीं, ये सेल्फ़ रिमिटिंग है, क्योंकि बुखार आता है और बुखार आस्ते आस्ते खुद ब खुद 2-3 हफ्ते में ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि इसमें क्योंकि ये प्लेटलेट्स के ऊपर जो प्लेटलेट्स हैं, जो सेल्स हैं जो खून में होते हैं, वो सेल्स के ऊपर अटैक करता है वायरसेस का, और उसकी वजह से वो प्लेटलेट्स का काउंट जो है नीचे चला जाता है, वो टूट जाते हैं प्लेटलेट्स बहरहाल। तो वो जो काउंट जब नीचे जाता है तो उससे ख़तरा ये होता है कि वो ब्लीडिंग हो सके। तो वो ब्लीडिंग जो है वो मौत की वजह हो सकती है। और इस वजह से प्लेटलेट्स वक्फे से भले अगर अस्पताल में भी नहीं दाखिल होते, लेकिन वक्फे से अपना प्लेटलेट काउंट करवाते रहें लेबॉर्ट्री जाके। और अगर प्लेटलेट का काउंट नीचे जा रहा है तो इसका मतलब कि मर्ज़ अभी तक है मौजूद, और जब प्लेटलेट काउंट राइज़ होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो उसका मतलब कि वो मर्ज़ आस्ते से ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर कुछ लेवल है जिससे अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो ब्लीडिंग का ख़तरा होता है, तो उन्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मैंने कहा ना इस वक्त भी डॉक्टर साहबा मीटिंग कर रही थी, और फिर वो कहते हैं जी वो आप लोग डिस्टर्ब कर दिया, क्या करूं। लेकिन मुझे भी ये चाह रहा था कि जो अवेयरनेस ये देना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए, और ख़ास तौर पर मैंने डॉक्टर मेमन को भी इंटरव्यू किया था, इन्होंने तफसील से बताया, और फिर इन्होंने मिनिस्टर ने बताया कि क्या इक़दाम कर रही हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। बहुत ज़्यादा मीटिंगों में कमिश्नर साहब मसरूफ़ हैं। डेंगू के सिलसिले में क्या हो रहा है? डेंगू की जी हमने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की है। इंशाल्लाह KMC के और DMC के हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी हेल्थ भी मेरे साथ उस मीटिंग में थे, और उसमें के लिए हमने टीम्स बना दी हैं पूरे कराची के लिए। जहाँ भी स्टैगनेंट वाटर है, पूल्स हैं, टायर शॉप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, वहाँ जो पानी है उसको हमने ड्रेन आउट करवाएंगे, डी वाटरिंग करवाएंगे, और इंशाल्लाह बेहतर। अभी फ्यूमिगेशन भी KMC साथ कर रहे हैं, उन्होंने भी इसका किया है। उनके पास थोड़े फंड्स का इश्यूज़ थे, लेकिन वो हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके वो उनके मसले हल करवा दिए हैं, और अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज़ बन गई हैं, बल्कि मैंने तो कहा यूनियन काउंसिल पे बनवाएं, और उस पर इंशाल्लाह हमारी टीमें आज सुबह से वो काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो आप ये समझते हैं कि ये जो इतना ख़तरनाक नहीं हो, अभी तक 16 हलाकतें कह रहे हैं कि वो जी बड़ी बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारी टीम्स उस वक्त हैं। लेकिन इसमें हमारी जो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है और जो हमारी कम्युनिटी उनमें एक अवेयरनेस होनी चाहिए, और वो भी मैंने उन्हें कहा है कि एक कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करें ताकि लोग खुद इस चीज़ से। प्रोटेक्शन वाले कह रहे हैं इसका गंदगी और बारिश और इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है डेंगू के मच्छरों। ये देखें, मैं मतलब ये नहीं कह सकता मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर था, लेकिन ये है कि जो इस वक्त जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अगर इस चीज़ का जवाब दे तो बेहतर होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो कमिश्नर साहब कराची से बात हो रही थी, और अभी जो मैं जो डेंगू के प्रोटेक्शन के जो सरबरा थे डॉक्टर मेमन, उनसे जब मालूम कर रहा था तो उन्होंने बहुत तफसील से बताया कि डेंगू का ताल्लुक़ कम से कम ये जो बारिशों में जमा पानी से नहीं है, कचरे और कूड़े से नहीं है, जो आमतौर पर ये परसेप्शन है। और इस सिलसिले में आला सतही मीटिंग हुई है। बहरहाल ये तो हकीकत है ना, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में पिछले 4 साल में कुछ 53,000, जी हाँ 53,000
जो है डेंगू का लोग शिकार हुए हैं, कुछ 6000 के करीब जो है उसमें सिंध से। और फिर इस महीने में अगर आप इस साल में देखें, साल रवा में, तो कोई 1252 के करीब केसेस हुए हैं। फिर सिर्फ 24 घंटे में ख़बरें आई हैं कि 100 से ज़्यादा लोग डेंगू का शिकार हुए हैं। तो इसलिए फिर शहर में एक तशवीश की लहर दौड़ी। उनका ये शायद ख्याल था कि ये बारिशों का जो ठहरा हुआ पानी है या नाले का पानी है इसके है, लेकिन अभी जो जैसे डॉक्टर साहब मेमन कह रहे थे कि ये साफ़ पानी में भी होता है। और ये जो मच्छरों की जो 38 अक़साम हैं जो डेंगू के, उसमें सबसे ख़तरनाक ये सफ़ेद जहरीला होता है और एक जगह से फिर ये सैकड़ों अंडे देता है, उसकी जो है नस्ल बढ़ती रहती है। बहरहाल अब बदकिस्मती से ये हमारा रोशनियों का शहर कराची एक आफत, एक बर्बादी से निकलता नहीं है। आपने देखा कि जो बारिशों ने किया, जो बंद नालों ने किया, कचरा निकालने की कोशिश की जा रही है। सिंध हुकूमत के वज़ीर आला का दावा है कि जनाब वो 1 माह के अंदर कचरा उठाओ मुहिम शुरू कर देंगे। 3 हफ्ते गुजर गए हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ है, लेकिन जैसे मैंने कहा डेंगू। लेकिन इसी तरह मैं ज़रूर कि आपसे कह दूँ कि हर इशू पर सिर्फ हुकूमत को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। अभी आपको इल्म है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यानी यूरोप तक में भी डेंगू के मरीज़ पाए जाते हैं। इस एतबार से अगर सिंध में या कराची में इस मसले ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है तो इसमें आप भी एहतियात करें, आप भी कोऑपरेट करें। हाँ, सियासी महाज पर हुकूमत से इख्तलाफ, उन पर तनकीद, वो तो हक़ है, लेकिन इस हवाले से मुझे लगता है यानी सेहत और सेहत के हवाले से ख़ासतौर पर डेंगू, इसमें इतनी कोताही सिंध हुकूमत की या कराची एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र नहीं आती।